आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, वर्तमान समय में 1 से लेकर 15 के बीच में सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लंबे समय से राहु और केतु का जो गोचर है, यानी 18 मई से ही केतु देव आपके राशि के ऊपर ही, वहीं राहु देव आपके वैवाहिक भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव जैसे ही आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर किए हैं, तो आपकी राशि के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। अब देखिए, अष्टम घर में शनिदेव जब भी प्रभावी होते हैं तो लोहे का पाया निर्मित करके शनिदेव दुष्प्रभाव देते हैं। अतः सिंह राशि के सभी जातकों के जीवन में तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में यहाँ पर मौजूद शनिदेव तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर डाल के कर्म क्षेत्र के मामले में आपको असमंजस, दुविधा और मेहनत ज़्यादा के करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम दे रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में धन की कमी और मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी आमदनी के उस तरह के माध्यम ना विकसित होना, ऐसी स्थिति बनी हुई है। शनि आपके वैवाहिक भाव और आपके रोग भाव के स्वामी होकर अष्टम घर में प्रभावी हैं, जिनकी 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में जा रही है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या है, नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी आपको समस्या है और सेहत के मामले में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या चल रही है। तो देखिए, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं 1 से लेकर 15 के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहेगी। दोस्तों, शनि वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। केतु देव राशि के ऊपर, वहीं राहु देव आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल की अवस्था आपके द्वितीय भाव में मौजूद होकर प्रभावी रहेगी। सूर्य देव राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 15 अगस्त तक आपकी राशि के व्यय भाव में बुध के साथ प्रभावी रहेंगे। और बृहस्पति शुक्र के साथ आपकी राशि के 11th हाउस में युति बनाकर दोनों प्लैनेट गोचर करने वाले हैं। इसमें 9 अगस्त को बुध देव जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो आपके 12वें घर में उदित हो जाएंगे और 11 तारीख से बुध देव जो वक्री चल रहे हैं, ये मार्गी होने वाले हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में, यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। तो देखिए, करियर के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए,
वर्तमान में भाग्य भाव से मंगल का संबंध बना हुआ है लंबे समय के बाद। वहीं कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके लाभ भाव में इस 15 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में रचनात्मकता काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। यदि सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से अपना जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता की संभावना इस 15 दिनों की समयावधि में रहने वाली है। यानी जो सिंह राशि वाले जातक कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर, थिएटर और सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी मामलों में यदि आपका जुड़ाव है या इस समयावधि में टूर और ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लंबे समय के बाद मंगल आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल के आपके भाग्य भाव को मजबूत बना रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही दुविधाओं से निकलने के पूर्ण अवसर इस समयावधि में रहने वाले हैं। यहां तक कि आप ऊर्जावान होकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए करियर में पूरी तरह से नजर आने वाले हैं। अब देखिए कर्म भाव पर शनिदेव की वक्री दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है और राशि के स्वामी भी आपके व्यय भाव में विराजित हैं। अगर नौकरी का बदलाव करना चाहते हैं तो नौकरी का बदलाव करते समय सावधान रहना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आपको नौकरी का बदलाव नहीं करना है। और ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भी जीवन में करने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए कुंडली का जो धन भाव है और कुंडली का जो लाभ भाव है, इन दोनों भावों के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। अब देखिए बुध व्यय भाव में मौजूद होकर 9 तारीख तक अस्त अवस्था में भी है। उसके अलावा शुक्रदेव धन के कारक होकर बृहस्पति के साथ आपके लाभ भाव में प्रभावी है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इनकम के माध्यम से नहीं बंद होंगे। आय के प्रवाह की संभावना लगातार बनी हुई जरूर रहने वाली है। लेकिन बुध का व्यय भाव में जाकर अस्त होना धन का व्यर्थ खर्चा करवाने वाला है। धन भाव के स्वामी लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर जातकों के जीवन में प्रयास करने पर ही आपको इनकम प्राप्त होने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में व्यय ज्यादा होने की संभावना भी रहने वाली है। शुक्रदेव का संबंध आपके 11th हाउस से बना हुआ है, तो लग्जरी वस्तुओं के ऊपर भी आपके जीवन में व्यय होने वाला है। लेकिन इस 15 दिनों की समयावधि में दिखावा के ऊपर आप जीवन में धन का व्यय ना करें। उसके अलावा सिंह राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में यदि आप ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई अनुभव नहीं है, खासतौर से लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, तो इनसे आपको जीवन में बचना चाहिए। कुंडली का 12वां घर बुधादित्य योग के प्रभाव से प्रभावित है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मल्टीनेशनल कंपनियों से और विदेशों से संबंधित कामों में भी विशेष शुभता 9 तारीख के बाद आपको मिलने वाली है। जैसे ये बुधादित्य राजयोग प्रभावी होगा, तो विदेश से संबंधित कामों में आपको विशेष धन लाभ की संभावना जीवन में बनने वाली है। अब देखिए आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए आपकी राशि के 4थे भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। इसके लिए कुंडली का दूसरा घर भी जिम्मेदार माना जाता है। अब देखिए वर्तमान समय में कुंडली के 4थे भाव के स्वामी मंगल द्वितीय घर में प्रभावी हैं। मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। एक बेहतर बात यह जरूर रहने वाली है कि आपको भाई बहनों का सहयोग जरूर मिलेगा। और इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल की जो अवस्था भाग्य भाव पर प्रभावी है, तो ऐसे में धार्मिक यात्राओं में सम्मिलित होने के अवसर या धर्म कर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि बढ़ी हुई रह सकती है। लेकिन मंगल देव आपके वाणी भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में आप अपने जीवन में भावना के आवेश में आकर वाणी के द्वारा परिवार में कटु शब्दों का प्रयोग करने से आपको जीवन में बचना चाहिए। तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक दबाव आपके जीवन में लंबे समय से ही बना हुआ है।
क्योंकि लगातार शनिदेव का संबंध आपके दूसरे भाव से बना हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कि विद्यार्थियों को क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ इस 15 दिनों की समयावधि में 11th हाउस में मौजूद होकर अपनी 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपके शिक्षा भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अतः प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को लंबे समय से यदि मानसिक हताशा, मानसिक निराशा या जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको लगातार कम मिल रहा था, तो 28 तारीख से ही केतु के साथ चल रहे मंगल का दुष्प्रभाव 28 जुलाई से ही समाप्त हो चुका है। उसके बाद मंगल का संबंध आपके नवम घर से बनने वाला है। ऐसे में आप अपने जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में भी कुछ खास बदलाव, नवीन परिवर्तन और विशेष शुभता अर्जित करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका संबंध आपके 5म भाव से लगातार बना हुआ है। वहीं बृहस्पति का भी संबंध लगातार बना हुआ है। ऐसे में कोई नवीन फ्रेंडशिप में या रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो रिश्तों में विशेष पारदर्शिता और शुभता सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। हालांकि राशि के ऊपर केतु प्रभावी हैं, तो ऐसे में आप अपने अंदर ये देखने के लिए आपको मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को मेंटली भ्रमित महसूस कर रहे हैं। इस समयावधि में आप अपने काबिलियत को ही, आप अपने व्यक्तित्व को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां भी कहीं न कहीं बनी हुई है। और वर्तमान में गर्म ग्रहों का प्रभाव राशि और आपके द्वितीय भाव में बना हुआ है। तो ऐसे में अपने भावनाओं को लेकर आप जीवन में अग्रेशन यानी गुस्सा लेकर आप जीवन में ना चलें, अन्यथा रिश्तों में आपको कठिनाइयां भी मिल सकती है। यहां पर बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी लंबे समय से 8म घर में प्रभावी हैं, वो भी वक्री अवस्था में है। और कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई ग्रह पापी हो तो, अब शनिदेव जैसे पापी ग्रह माने जाते हैं, तो वक्री होकर शनिदेव का जो दुष्प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ा हुआ है। राहु जिस भाव में बैठते हैं वहां पर विच्छेद करवाते हैं, तो ऐसे में वैवाहिक भाव में ही राहु का गोचर हो रहा है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को इस 15 दिनों की समयावधि में संतुलन और आपसी समझ विशेष रूप से विकसित करके वैवाहिक जीवन में चलना चाहिए। रिश्तों के मामले में आपको पारदर्शिता और आकर्षण बनाकर ही चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप वैवाहिक जीवन की शुभता चाहते हैं तो प्रयास करें किसी भी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में अपने आप को बिजी रखें। और यदि आप कुछ पार्टनर के साथ दूरियां बनाने का प्रयास करते हैं यानी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में, तो स्थिति ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। यदि आप नज़दीक रहकर लंबे समय तक समय बिताने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वाद विवाद होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं सूर्यदेव सेहत के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलेगा। तो राशि के स्वामी लंबे समय से ही यानी 15 जुलाई से ही आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं और ये 15 अगस्त तक आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। कुंडली का 12वें घर में राशि के स्वामी का जाना सिंह राशि वाले जातकों को जहां मानसिक थकान दे सकता है, वहीं वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहा है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत का विशेष रूप से ध्यान देकर चलना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए और तामसिक भोजन, बासी भोजन और गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से आपको जीवन में बचना है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो कुछ विशेष सलाह के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में
यदि आप जीवन के किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर हीन भावना ज़्यादा उत्पन्न होगी। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों, जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट यानी जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को निरंतर अपग्रेड करना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। पुराने समय की प्राप्त असफलताओं से जीवन में सीख लेकर ही दोबारा पहल करनी चाहिए, ना कि आपको पुराने समय की प्राप्त असफलता से आपको मन में निराशा लेनी है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार सूर्य को जलाभिषेक करना तांबे के लोटे द्वारा, और यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों से यदि आप बचना चाहते हैं तो शनि जन्य चीजों का दान आपको जरूर करना चाहिए। काला वस्त्र, काला जूता, काला छाता, चाय पत्ती, इनमें से किसी भी चीज का दान, या सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी वस्तु यदि आप जरूरतमंद लोगों में, गरीब और असहाय व्यक्तियों में बांटते हैं तो इससे आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विधवा वर्ग, महिला वर्ग, लेबर वर्ग, इन सभी के साथ अन्याय करने से बचना चाहिए। इन सभी का विशेष सम्मान करें तो ये समय आपके लिए विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।